नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। 14 फरवरी की शाम आतंकियों ने जो सदमा देश को दिया, ठीक 12 दिन बाद उससे भी तगड़ा झटका भारत ने सूद समेत लौटा दिया है। मंगलवार तड़के भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर तबाह कर दिया और अपने बमों से खाक में मिला दिया। वायुसेना के जवान मिराज 2000 के साथ गरजे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर बरसे। बालाकोट में करीब 1000 किलो के बम गिराए गए, जिसने जैश और पाकिस्तान दोनों को भौचक्का कर दिया। पुलवामा हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी और वो सिलसिला लगातार जारी है। बस अब तक सैन्य कार्रवाई नहीं की थी, जो मंगलवार को सुबह की गई और लिया गया पाक से पुलवामा का बदला। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद जोश से लबरेज, ये था पीएम मोदी का अंदाजे बयां। दरअसल पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान आतंकियों पर कहर ढा दिया और 12 मिराज फाइटर जेट ने आतंकी कैंप पर 1000 किलो बम गिराए और उनके लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया। In this operation, a very large number of Jaish e Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक के बाद शहीदों के परिजनों में धधक रही बदले की आग कुछ ठंडी हुई, मगर अभी बुझी नहीं है। और अभी शुरुआत है, अभी तो आगे जंग चाली है, तो मतलब अभी तो रुकेगा नहीं। मोदी जी के ऊपर हमें भरोसा है। कार्रवाई ठीक हुई, पर मैं चाहता हूं कि इससे ही बड़ी कार्रवाई हो और आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाए। वायुसेना के एक्शन को डिफेंस एक्सपर्ट ने भी खूब सराहा और इसे पाकिस्तान और आतंकियों के लिए माकूल जवाब बताया। पाकिस्तान को ये एक मैसेज है कि अब मिलिटेंसी हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। नो मोर मिलिटेंट अटैक्स। और 12 जहाज जब अटैक करते हैं तो आप समझ जाइए वहां पे नुकसान कितना हुआ होगा। एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने राजस्थान के चूरू में पहली रैली की और एलओसी पार कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जांबाज जवानों को सलाम किया। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले नेताओं ने इस बार वायुसेना की कार्रवाई की खूब तारीफ की और वायुसेना के जवानों को उनकी कामयाबी पर बधाई भी दी। हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं एयरफोर्स के पायलटों को, जिन्होंने जोखिम भर करके और दुश्मनों को जवाब देने का काम किया है। और मैं हमारी इंडियन एयरफोर्स को, जवानों को, सेना को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वायुसेना के कारनामे की खबर सुबह ही देश के लोगों तक पहुँच गई थी, जिसके बाद देश भर में देश की आवाम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखी और हर किसी की जुबान से यही निकल रहा था कि कोई भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो सेना उसको करारा जवाब देगी। टीम न्यूज स्टेट। तो पाक से पुलवामा का बदला ले लिया गया है, लेकिन क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और क्या इस कार्रवाई ने शहीदों के परिजनों के जख्म पर मरहम लगाया है? देश के सीने पर जो 14 तारीख को जख्म लगे थे, क्या उस पर देश मरहम महसूस कर रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आप अपना जवाब दीजिए ट्विटर के जरिए कि आतंक के खात्मे तक जारी रहनी चाहिए भारत की यह कार्रवाई। ये हमारा आज का सवाल है। आप ट्विटर के जरिए अपना जवाब दे सकते हैं। हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा न्यूज स्टेट हिंदी पर आप अपनी राय दीजिए। हम आपकी राय को कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे और बताएंगे कि ज्यादातर लोगों ने क्या कहा इस सवाल के जवाब में। इस मसले पर बातचीत करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर विलियम्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं आप
ओपी मिश्रा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं लखनऊ से बीजेपी के, सूची विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से कांग्रेस की तरफ से, जगदेव सिंह हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रवक्ता मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसके अलावा हमारे साथ प्रयागराज से शहीद महेश यादव के पिता राजकुमार यादव भी मौजूद हैं। राजकुमार यादव जी, क्या जो सीने में आग जल रही थी, थोड़ी ठंडक पड़ी है, जो जख्म लगा है, क्या थोड़ा मरहम महसूस कर रहे हैं आप? ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा था, लेकिन तब ये कार्रवाई नहीं हुई थी। अब क्या मरहम महसूस कर रहे हैं जख्मों पर आप? जी हाँ, हमें हमारे सेना पर गर्व है, और जो है मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन इतने से नहीं, कम से कम 2-3 हज़ार आतंकवादियों को ख़त्म कर दो और ये सिलसिला जारी रखो। हेलो, ठीक है राजकुमार यादव जी, कैसे आपको पता चला कि भारत ने कार्रवाई की, आपके बेटे की शहादत का बदला भारतीय सैनिकों ने लिया है इस तरीके से? सुबह में जो है मुझे कुछ न्यूज़ वाले ने फ़ोन किया था, और जो है जब मोबाइल में चालू किए तो बच्चे लोग ने तो बताए कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं तो मोबाइल देखा नहीं, तो बच्चे लोग ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तब मुझे मालूम पड़ा सुबह 7-7:30 बजे। परिवार के लोगों को भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो देश की डिमांड थी, वो आज एक हद तक पूरा हुआ है। हाँ, कुछ तो पूरा हो गया है, और अभी तो इतने से नहीं, अभी पाकिस्तान का ये जंग जारी है, तो जारी रखो, कम से कम पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दे वहीं आतंकवादियों का। आर विलियम जी हमें बताइए, ठीक है मैं आ रहा हूँ। आर विलियम जी हमें बताइए कि हमारे लिए सिर्फ ये लगता है कि भाई 21 मिनट का ये ऑपरेशन था और ये खत्म हो गया, और 350 आतंकवादी मार गिराए वायुसेना के फाइटर प्लेन ने, हमारे जाबाज फाइटर्स ने। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में कितनी मेहनत लगी होगी, क्या क्या जहन में रहा होगा, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग हमारे एयरफोर्स ने करा है, नेवी और आर्मी, तीनों आर्म्ड फोर्सेस मिलकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हुआ है। उसके लिए बहुत प्लानिंग की गई है, और हम सल्यूट करते हैं अपने पायलट्स को, जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूशन करा है ये ऑपरेशन को। वो बहुत तारीफ उनको जितनी भी मिलेगी वो भी कम होगी, क्योंकि उन्होंने अंदर जाकर और एक बहुत अच्छे टारगेट चुना है, बालाकोट, जो कि एक जैश ए मोहम्मद का एक हाइड आउट था, जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, जैश ए मोहम्मद से जो है एक्सपोर्ट टेररिज्म वहां से हो रहा था। नंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो 250, 300, 350, लेकिन पॉलिटिकल विल, नेशनल विल, ये दो चीजें जो आप देख रहे हैं, ये जो एक दिखाया गया है, दर्शाया गया है, मैं सोचता हूँ वो बहुत मायने रखता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और अपने ही जो है कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, कि ये नेशनल विल जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ है। और जिस तरीके से अभी आपने क्लिपिंग्स दिखाई हैं, लोग खुश हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो हमारे सरहद पे जवान अपना टाइम, अपना फैमिलीज को दूर छोड़कर, और वो फैमिली जो दूर रहते हैं उन पे क्या बीतती है वो हमें ध्यान रखना है। और ये रिस्पेक्ट जो कमान हमारे फौजों को मिलना है, फौज को मिलना है, वो हमेशा मिलता रहे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक ना हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के बारे में बात करे। ये नेशनल विल है, एक नेशनल विक्ट्री रहेगी, और हमें बहुत तैनात रहना है कि रिपोस्ट होएगा कहां पर, कैसे, उसके लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी फौज को चौकन्ना रहना है। और एयरफोर्स जिसने ये काबिलियत, एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, उसको नहीं भूलना है। सिक्योरिटी फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस को हमेशा सामने लाना
पॉलिटिक्स को नहीं। बिल्कुल ओपी मिश्रा जी, प्रधानमंत्री उस आग को समझ रहे थे, महसूस कर रहे थे जो आम भारतीयों के दिलों में दहक रही थी। अब क्या उस आग में थोड़ी सी ठंडक पड़ी है, ये मान लिया जाए, या फिर ऐसी कार्रवाई, चूंकि देश डिमांड अभी भी कर रहा है कि ऐसी कार्रवाई जारी रखनी होगी, सिर्फ एक एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला। अगर आतंकी एक जगह एकजुट होते हैं तो आतंक पर फिर इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, 14 फरवरी की घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, देश की पूरी जनता बहुत ही आहत थी, काफी आक्रोश में थी। और प्रधानमंत्री ने बार बार ये बात कही कि हम इस कार्रवाई का बदला लेंगे। लगातार वो अपने भाषणों में, अपने संवादों में लगातार ये बात कर रहे थे कि हम बदला लेंगे। मैं ऐसे ही डिबेट में लगातार 10-12 दिन से आ रहा था, लगातार मुझसे भी सवाल पूछे जा रहे थे कि कब देंगे, कब देंगे, कब देंगे। मैंने कहा था धीरज रखिए, थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने समय लिया और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जो पहले आज तक ऐसा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया। तो पाकिस्तान वही पुराना है, भारत क्या है, न्यू इंडिया है। भारत बदल चुका है और बदले हुए भारत में कोई आतंकवादी घटना हमारे देश में करेगा, इसकी कोई जगह नहीं है। सरकार आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है और जहां देश की बात है हमने माकूल जवाब दिया है। हमने पाकिस्तान पे कोई आक्रमण नहीं किया है, हमने पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया है। हमने क्या किया है, जो आतंकवादी वहां पनप रहे थे, जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे, उनको हमने नष्ट किया है। आगे होने वाले किसी भी आतंकवादी घटना देश में न हो, उसके लिए ये जरूरी है कि हमारा प्रिवेंटिव एक्शन हो और गवर्नमेंट उसी प्रिवेंटिव एक्शन के तहत वहां के आतंकवाद के जो ट्रेनिंग कैंप है उनको समाप्त करने का काम किया है और ये काम हम आगे भी करेंगे। पाकिस्तान जब ऐसी हरकतें करेगा हम उसको माकूल जवाब देंगे। पाकिस्तान को समझना चाहिए भारत बदल चुका है, ये पुराना भारत नहीं है, न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया में न्यू सरकार है, नए प्रधानमंत्री है, नई सोच है। जीरो टॉलरेंस के मसले पर, और खास तौर पर जब हमारे जवानों को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, कायराना हमला किया जाएगा, तो भारत किस तरीके से जवाब देगा, भारत ने आज दिखाया। सोचिए विश्वास, मेरा सवाल यह है कि आज सभी तारीफ कर रहे हैं, सभी सल्यूट कर रहे हैं, भारतीय सेना को, एयरफोर्स के पायलट्स को सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल मसला आता है, पॉलिटिक्स की बात आती है, तो हर चीज में सियासत दिखाई देने लगती है। ऐसा ही हुआ पुलवामा हमले के चंद दिनों के बाद हमने देखा है। क्या कांग्रेस इस मसले पर भी आगे इस तरह की कोई बयानबाजी करेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाएगा कि भारतीय सेना ने जो किया वो आतंक का मुंहतोड़ जवाब है? देखिए, एक परिवार में अंतर विरोध होना और देश के सम्मुख ऐसी बात करना, तो निश्चय ही इसमें ऐसी बात कहने का कोई औचित्य नहीं है। हमें सैनिकों पर गर्व है, भाई वायुसेना पर गर्व है, उनके पराक्रम पर गर्व है और हर भारतवासी ऐसे समय में एकजुट है। तो इस पर कोई भी पॉलिटिकल कमेंट की आप बिल्कुल आशा ना करें। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। उनके पराक्रम से हम सब अभिभूत हैं। जो देश आक्रोशित था, जो हमने अपने शूरवीर सीआरपीएफ के जवानों को खोया, जो देश आहत था, तो वो उसमें ठंडक महसूस हो रही है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सत्ता पक्ष को लेकर के, प्रधानमंत्री को खासतौर पर लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। जिस दिन हमला हुआ एक शूटिंग में व्यस्त थे, उनके कपड़ों को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे गए। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि एक तरीके से पॉलिटिकल शहादत, उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया कि भाई इंफॉर्मेशन थी लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह की बयानबाजी होती है तो पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ जो पॉलिटिकल क्लास एकजुट नहीं दिखाई देता है। देश का हर लोग इकट्ठा तो है लेकिन पॉलिटिकल क्लास एकजुट नहीं दिखाई देता, इसलिए मैंने सवाल पूछा था आपसे। देखिए, अंत भला तो सब भला। बाकी चाहे पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे ये एयर स्ट्राइक हो, ये राजनीति और राजनेताओं के पराक्रम का विषय नहीं है। ये हमारी सेना के पराक्रम के विश्लेषण और उनके अभिवादन का समय है। तो इस पर राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। बाकी विपक्ष का दायित्व है, समय समय पर वे इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे आलोचना करें।
ठीक है जगदीप सिंह जी, उसका उत्तर मिलता है तो जहां प्रशंसा योग्य जवाब का श्रेय खुले स्वर में प्रशंसा की जाएगी। जगदीप सिंह जी, जवाब का श्रेय पूर्णतः सैनिकों को जाता है, एयरफोर्स को जाता है, भारतीय सेना को जाता है, लेकिन चुनाव नजदीक है तो आशंका क्या है आपको? और मेरा सवाल यह भी है कि क्या इस मसले पर आगे राजनीति होगी आपकी तरफ से, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से? छोटा जवाब सर। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों है। जब ये पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवान तो देश में बड़ा आक्रोश था, रोज निकाली जाती थी यात्राएं, जनता चाह रही थी, देश के लोग चाह रहे थे कि कोई न कोई कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये कड़ा एक्शन हुआ है, ये इसमें हमारी सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना, इनको तो बधाई हम देते हैं, इनको सलाम करते हैं। साथ ही हमारी सरकार जो है, एक विल पावर होनी चाहिए, सरकार ने जो इनको किया है, मैं सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये राष्ट्र हित का मामला है, देश हित का मामला है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए, जगदीप सिंह खुले दिल से कह रहे हैं कि सरकार को भी मैं बधाई देता हूं। कड़ किया जाता है, जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई। प्रधानमंत्री हर मंच पर ये कहते रहे कि देश जिस दौर से गुजर रहा है, देश जिस पीड़ा से गुजर रहा है, उसका एहसास है उन्हें। हमारे साथ मैं आ रहा हूं जगदीप सिंह जी को अलग थलग करने के लिए मैं आ रहा हूं, कम से कम पीओके हैं। ठीक है, हमारे साथ आगरा से शहीद कौशल कुमार रावत के बेटे अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जो दर्द शहीदों के परिजनों को मिला है 14 तारीख को, उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हालांकि ये जख्म पूरे देश पर था, लेकिन आज मैं सवाल मैंने राजकुमार जी से भी पूछा कि क्या जो दर्द था, जो पीड़ा थी, जो जलन था सीने में, उस पर थोड़ा सा मरहम महसूस कर रहे हैं आप लोग इस कार्रवाई के बाद, और क्या होना चाहिए इससे आगे? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि जो 14 तारीख को ट्रेजरी हुई थी, और उसका सर वही बात है सर, जिसके घर से जो बंदा जाता है वही फील कर सकता है उस चीज़ को, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन फील नहीं कर सकता। सर, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं जो उठाए जाते हैं कि ये जैसे राजकुमार जी बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं जी, बिल्कुल एक राहत की वो मिली है आज। एक जैसे कि आप 8:30 बजे के आसपास हमें एक न्यूज़ मिली कि हमारी एयरफोर्स टीम ने पाकिस्तान पे धावा बोल दिया गया है, जिसको सुनने के बाद जो घर में गम का माहौल था और जो भी थोड़ी सी चुप्पी थी वो थोड़ी सी खुल के सामने आई। मतलब सब लोग थोड़ा सा राहत मिली, सर फैमिली वालों को अच्छा लगा ये सब चीज़ें। बिल्कुल, वो एक दौर था। हमने जब तस्वीरें आई, जब वो तस्वीरें मीडिया पर दिखाई गई, हमने भी तस्वीरें दिखाई तो हमारी आंखें भी नम होती रही। अभिषेक, परिवार वालों को क्या ये राहत की और खबरों की उम्मीद है क्या, कि ऐसी राहत की खबरें और आए तो और जो दर्द है उस पर मरहम लगातार लगता रहे, थोड़ी सी राहत और महसूस हो? क्या ये भी परिवार डिमांड कर रहा, आप चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये तो सर ये तो स्टार्टअप है सर। बोलते हैं ना, किसी घर की नींव को बनाने के लिए पहले नींव भरी जाती है। तो ये सर नींव भरी गई है, ये तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तो सर टर्निंग पॉइंट बाकी है। लस्सी वेट एंड वॉच वाला हिसाब है। अभी तो ये सर स्टार्टअप हुआ है। बोलते हैं ना, मूवी से पहले एक ट्रेलर आता है, वो एयरफोर्स ने ट्रेलर दिया है अभी, और बाकी तो मूवी चलना बाकी है सर। अभी देखने के लिए बहुत चीज़ें आएंगी। लेकिन सर एक छोटी सी उम्मीद घर वालों को मिली थी कि हाँ, हम लोगों का बदला चालू हो चुका है लेना, जिससे हमारी माता है, मेरे दादी जी हैं, इनको एक थोड़ी खुशी उनके अंदर दिखी मुझे एक 12 दिन के बाद। बिल्कुल, तो गम का माहौल था, चुप्पी थी, मायूसी थी, मातम था, लेकिन इन सब के बीच जब आज सुबह खबर आई कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुस करके 300-350 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, तो ये राहत का एहसास परिजनों को तो है ही, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपनों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन देश के जहन पर जो जख्म था उस पर भी महसूस किया जा रहा था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर विलियम्स जी हमारे साथ मौजूद। ब्रिगेडियर साहब, हमें एक चीज और बताइए कि ये सरप्राइज एलिमेंट था इस कार्रवाई में, क्या आगे भी हम उम्मीद करें कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होगी? और कार्रवाई रिटेलिएशन की जहां तक बात है तो पाकिस्तान में रिटेलिएट करेगा। खबरें आई कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी है, तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे अब भारत की तरफ से, और आगे इस तरह की कार्रवाई करने के लिए पहले और कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? सरप्राइज सबसे जरूरी चीज होती है। इंटेलिजेंस और सरप्राइज अगर हमारे साथ में हो
तो मैं सोचता हूं कुछ भी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करोगे वो सक्सेसफुल रहेगा। और साथ में कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है। हम बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करा है। इंटरनेशनल फोरा के देखिए, एक बार हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल एयरक्राफ्ट क्रॉस करा है। हमारे टारगेट जरूर पाकिस्तान मिलिट्री के नहीं रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो कि एक स्टेट पॉलिसी रही है पाकिस्तान की, उसको बर्बाद करने के लिए ये काम शुरू हुआ है। और ये काम हम सोचते हैं कि हम लोग की पॉलिसी होना चाहिए दो चीजें, एक तो हॉट परसूट, ताकि हम लोग को रोका ना जाए जबकि जरूरत पड़ती है, और दूसरी चीज के पॉलिसी ऑफ अश्योर्ड रिस्पांस, कि अगर कोई हरकत कई करता है या जरूरत करता है हमारे साथ में, तो उसका रिस्पांस हम लोग को देना है। और हम लोग ने दिखा भी दिया है सरप्राइज के तहत, प्लानिंग की तरीके से, किस तरीके से हमारे एयरक्राफ्ट अलग अलग बेसिस से जो है टेक ऑफ करके आर्मामेंट सही तरीके से लेके और डिलीवरी सिस्टम्स अचीव करते हुए और वापस आ गए। एक भी कैजुअलिटी अपनी नहीं हुई। मैं सोचता हूं कि ये सबसे ज्यादा हम लोगों ने जो डेमोन्स्ट्रेट करा है वो डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, 20 साल पहले जबकि 99 में कारगिल युद्ध हुआ था, हम भी थे वहां पे, यंग ऑफिसर और मिडिल पीस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स भी जो है, कितना रिस्पेक्ट, पूरा कमांड पूरा नेशन के ऊपर था। लेकिन इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट आई, 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने के बाद भूल जाते हैं, सैक्रिफाइसेस लोगों की भूल जाते हैं। बिल्कुल, इस बलिदान को नहीं भूलना पड़ेगा, इस बलिदान को नहीं भूलना होगा, देश नहीं भूलेगा। ये देश इस बार जो इकट्ठा हुआ है, कम से कम ये जो शहादत हुई है 40 जवानों के इकट्ठे, इसके बाद जो देश इकट्ठा हुआ है, कभी ये देश ऐसे शहीदों के बलिदान को नहीं भूल पाएगा। दरअसल जश्न की तस्वीरें पूरे देश की हम दिखा रहे हैं, जश्न की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और क्या आवाज आ रही पीछे से, जरा वो सुन लेते हैं। वाघा बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल देश जश्न मना रहा है और क्या गाया जा रहा है, क्या गुनगुनाया जा रहा है, जरा देखिए, जरा सुनिए। इस कार्यक्रम में वक्त बहुत कम है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद जरूरी हैं। जरा सुनिए क्या चल रहा है यहाँ पर। जश्न वाघा बॉर्डर पर पूरा देश आज जश्न गम के माहौल से उभरा है और जश्न मना रहा है। आज हमने जो सवाल आपसे पूछा था कि आतंक के खात्मे तक जारी रहनी चाहिए भारत की कार्रवाई, ये हमने आज आपसे सवाल पूछा था ट्विटर के जरिए। आम लोगों ने क्या राय रखी, हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक, आंकड़ा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी नहीं आ पाया है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक 86% लोगों ने कहा है कि हाँ, कार्रवाई जारी रखनी चाहिए जब तक आतंक का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो जाता है। 86% लोगों ने कहा है कि हाँ, ये कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।